आदम में आप मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। ये उलमाए किराम बार बार इन अशार को पढ़ते हैं और सामीन से दाद वसूल करते हैं और अपने दिल के जज्बात को लोगों के सामने रखते हैं। तवज्जो है आपकी। जी। सबसे वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। बेशक। ऐसा आप लोग कुछ दाद नहीं दे, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपकी? है वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। अभी तक आप बहुत खामोशी के साथ सुन रहे थे, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं कि चुपचाप आंख बंद करके बोलता रहूं। अगर आप बोलेंगे, मेरा साथ देंगे, तो मैं भी बोलूँगा और न मैं चुप हो जाऊँगा। बहुत बोल चुका हूँ, अब करीब इतनी उम्र हो गई, इस दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए, बोलते ही बोलते ये वक्त आ गया। अब ज़िंदगी की चंद सांसें और बाकी हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए आमीन। और बड़े पीर साहब के गुलामों में कल क़यामत के दिन उठाए। आमीन। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। बेशक। ऐसा सुभान अल्लाह। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक। और ये शेर आप तो लोग तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवा। सुभान अल्लाह। शेर बारहा समाप्त किया होगा। कुछ शख्सियात ऐसी गुजरी हैं तारीख में, कुछ ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्तियां गुजरी हैं कि जिन्होंने जिनका काबे ने तवाफ किया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन्हीं में से गौसे पाक भी हैं, हज़रत राबिया बसरी भी हैं। तो वो जो है सुनाए कहते हैं कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम, नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक थे, बल्क के बादशाह थे। एक दिन अल्लाह की तरफ से कोई एक गायबी इशारा हुआ, हुक्म हुआ एक तरह से, सल्तनत छोड़ो, फक्र का रास्ता इख्तियार करो। आपने सल्तनत को ठोकर मारी, सल्तनत छोड़ दी, सारा ऐशो आराम छोड़ दिया और फकीरी का लिबास इख्तियार कर लिया। जाके समुंदर के किनारे, दरिया के किनारे अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। कारोबारे सल्तनत दूसरों के हवाले कर दिया। तमाम वजीर, अमीर और अरकान सल्तनत वो ढूंढने लगे हजरत कहाँ हैं, चले देखें कहाँ हैं, किस हाल में है। हजरत गिरामी ढूंढते ढूंढते काफ़ी दिनों के बाद उन्हें हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक दरिया के किनारे गुदड़ी सिलते हुए मिल गए। कहा हजरत आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहा देख रहे हो क्या कर रहा हूँ। कहा हजरत ये छोड़िए जिंदगी, ये फकीराना जिंदगी आप कब तक गुजारेंगे। बल्क की हुकूमत का ताजो तख्त आपका इंतजार कर रहा है, लोग आपके दीदार के लिए बेचैन और बेकरार हैं। आप वापस चलिए, तख्ते सल्तनत पर बैठिए, निज़ाम हुकूमत को संभालिए। हजरत तवज्जो चाहिए, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने सुई और धागा दरिया में डाल दिया और उसके बाद हुक्म दिया कि मेरी सुई वापस ली जा। मछलियों को हुक्म दिया, तमाम मछलियां अपने मुंह में एक एक सुई लेकर दरिया के किनारे हाजिर हो गईं। कहा मुझे वो सुई चाहिए जिसमें धागा लगा हुआ, जो मेरी सुई है, मुझे और कोई और सुई नहीं चाहिए।
एक सुई, एक मछली वो सुई लाकर देती है आपको, फिर आप उन लोगों से मुखातिब होते हैं कि ऐ लोगों बताओ ये सल्तनत अच्छी है या वो सल्तनत अच्छी है। सुभान अल्लाह, मुझे वो सल्तनत नहीं चाहिए बल्कि ये सल्तनत अजीज है कि तू हम गर्दन दे हुक्म दावर म पेच कि गर्दन न पेच दे हुक्म तू है। तुम भी अल्लाह के हुक्म से गर्दन ना मोड़ो ताकि तुम्हारे हुक्म से कायनात की कोई चीज गर्दन ना मोड़े। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, यही इब्राहिम बिन अदहम तारिक सल्तनत होने के बाद फकीराना जिंदगी इख्तियार करते हैं और प्यादा हर कदम पे 2 रकात नमाज पढ़ते हुए खाने काबा की जियारत के लिए, उसका तवाफ करने के लिए मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए। महीनों का सफर तय करने के बाद जब मक्का मुकर्रमा आया, खाने काबा के पास पहुंचे तो देखा खाने काबा अपनी जहां मौजूद नहीं है। जिस खाने काबा की, जिस अल्लाह के मुकद्दस घर की जियारत के लिए आप काफी दूर से चल के आए, हर कदम पे 2 रकात नमाज पढ़ते रहे, वो काबा आज गैर मौजूद है। रब्बे कायनात की बारगाह में आपने अर्ज किया है, रब्बे कायनात की माजरा क्या है? काबा गायब है। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, हातिफ गैबी ने आवाज दिया कि आज काबा मेरी एक नेक बंदी की जियारत के लिए, उसके तवाफ के लिए गया हुआ है। कहा ऐ रब्बे कायनात तेरी वो बंदी कौन है? तो कहा वो राबिया बसरी है। सुभान अल्लाह, वो कौन है राबिया बसरी? कहाँ है? कहा फला जंगल में है, अगर तुम्हें खाने काबा की जियारत करनी है तो फला जंगल में चले जाओ। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम जब वहाँ पहुँचे तो देखा वाकई खाने काबा उनका तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह, ये मर्तबा हज़रत राबिया बसरी का है कि खाने काबा उनका तवाफ कर रहा है। बड़े पीर साहब भी उन्हीं शख्सियात में से एक हैं। ये खाने काबा उनके घर का सुबह शाम तवाफ किया करता था। आला हज़रत ने इसी वजह से फरमाया है कि सारे अख्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ। बेशक सुभान अल्लाह। सारे अख्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और सुभान अल्लाह, हजरत आला हजरत अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मुर्ग सब बोलते हैं, बोलकर चुप हो जाते हैं। सब बोलते हैं, बोलकर चुप हो जाते हैं। हाँ, असील एक नवा संज रहेगा तेरा। ये शेर नहीं समझा होगा आपने, मैं आपको समझाता हूँ। हजरत, मुर्ग असील कहते हैं मुर्ग को। आला हजरत फरमाते हैं कि तमाम औलियाए कामिलीन के मुर्ग बोलते हैं, लेकिन वो बोलकर चुप हो जाते हैं। हाँ, आए गौस पाक, आपका मुर्ग जो है वो हमेशा बोलता रहेगा। इसके पीछे एक वाकया है, एक पसमंदर है इसका। वो क्या है सुनिए। बगदाद की सरजमीन पर एक बहुत पाए के बुजुर्ग थे जिनका नाम तारीख में कुतुबुल अख्ताब, ताजुल आरिफीन, अबुल वफा हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह ताला अलैह। मौलाना है आमिर साहब, माशाअल्लाह। ये लोग तारीख की किताबों को मुताला करते हैं, आपको बताएंगे ये ताजुल आरिफीन कितने जलील क़द्र अल्लाह को वली थे। बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन उसी गली से गुजर रहे थे जिस गली में हज़रत बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजर रहे, तो उसी गली में उनकी खानका थी। किसकी? ताजुल आरिफीन मोहम्मद बिन काकीस रहमतुल्लाह ताला अलैह की। ताजुल आरिफीन अपनी खानकाह में ऐसे ही सैकड़ों की तादाद में आपके मुरीदीन
अकीदतमंद बैठे हुए थे और आप वाज फरमा रहे थे, तकरीर हो रही थी। हजरत ताजुल आरिफीन को तकरीर करते देखा तो बड़े पीर साहब तो इल्म हासिल करने ही के लिए पहुंचे थे बगदाद की सरजमीन पर। इल्म की तड़प गीलान से लेकर बगदाद पहुंची थी। आपने सोचा कि यहाँ से भी कुछ हासिल कर लिया जाए, इल्म और हिकमत के मोती। आप गए और जलसे के एक किनारे बैठ गए। ताजुल आरिफीन की नज़र पड़ी, कहते ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। अपने चंद मुरीदों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को मजलिस से उठाकर बाहर कर दिया जाए। चंद मुरीद आगे बढ़े और उन्होंने आपको के हाथ को पकड़ा, मजलिस से बाहर कर दिया। लेकिन बड़े पीर साहब ने इसको अपनी तवहीन पर महमूल नहीं किया, बल्कि आप आकर फिर बैठ गए। ये आपकी सच्ची लगन और सच्ची तड़प थी इल्म हासिल करने की। कोई और होता, हम में से कोई खां साहब होता, कहता यार निकाल दिए गए, इस मजलिस में दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन बड़े पीर साहब फिर आकर बैठ गए। फिर निकालने का हुक्म हुआ, मुरीदीन ने फिर आपका हाथ पकड़ा, निकाल दिया, लेकिन फिर आकर बैठ गए। इस मर्तबा ताजुल आरिफीन ने निकालने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अपने मुरीदों से कहा कि इस बच्चे को बड़े ही अदब एहतराम के साथ मेरे पास लाया जाए। सुभान अल्लाह। मुरीदीन बहुत ही अदब एहतराम के साथ उनको आपके पास लेके आए और आपने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और तमाम लोगों से कहा तुम लोग भी इस बच्चे का अदब करो, खड़े हो जाओ, इनका इस्तकबाल करो। सुनो, मैंने इस बच्चे को 2 मरतबा अपनी मजलिस से निकाला। तमहीन करना मकसूद नहीं था, बेइज्जती मकसूद नहीं थी, बल्कि मकसद ये था कि तुम लोग देख लो, पहचान लो खूब अच्छी तरह कि ये बच्चा कौन है। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह। मेरी आंखें देख रही हैं कि एक दिन वो आएगा कि ये बच्चा उस मर्तबे विलायत पर फाइज होगा कि अब मसनद पर बैठ के, मिंबर पर बैठकर अल्लाह के हुक्म से ऐलान कर रहा होगा कि कदमी हादी अला रग़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। लोगों से कहा बैठ जाइए, लोग बैठ गए। और उसके बाद ताजुल आरिफीन जो बहुत बुजुर्ग थे, करीब 90 साल की उम्र थी, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके थे, भवें सफ़ेद हो चुकी थी, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में थे, चिराग शहरी थे। उन्होंने अपने सारे तबर्रुकात आपके हवाले किए। अपना मुसल्ला आपको दिया, अपनी तस्बीह दी, अपना रुमाल दिया, अपना खिरका दिया, अपना असा दिया। सारे तबर्रुकात देने के बाद एक बूढ़ा बुजुर्ग अल्लाह का वली कुतुबुल अक़ताब ताजुल आरिफीन फरमाते हैं कि बेटा अब्दुल कादिर, जब रब्बे कायनात तुम्हें वो बुलंद मुकाम अता फरमाए कि तुम ऐलान करते हुए नजर आओ कदमी हाज़ी अला रग़बते कुल्ले वलील्लाह, तो तुम मुझको अपनी दुआओं में याद रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बाद उसी मौके पे हजरत ताजुल आरिफीन ने पेशगोई की थी कि कुल्लो दीकिन यसीहो यसकुत इल्ला दीको का यसीहो यौमल क़यामा। आए अब्दुल कादिर जिलानी, हर मुर्ग बोलता है, बोलकर चुप हो जाता है, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारा मुर्ग विलायत सुबह क़यामत तक बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये शान थी हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी करामात तो बहुत। आज मैं करामात बयान करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी हयात तैयबा के पाकीज़ा अवराक के हवाले से 1-2 वाक़यात आप तक पहुँचा कर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में तालीम की बहुत कमी है। हमारे बच्चे गलियों में पतंगे उड़ाते हैं, कनकौवे
जिनको कहते हैं कनकव्वे उड़ाते, कबूतरबाजी कहीं हो रही, कहीं बटेरबाजी हो रही, कहीं मुर्गबाजी हो रही है, कहीं गोलियां खेली जा रही। हमारे बच्चे किधर को जा रहे हैं? बड़े पीर साहब के मानने वालों, उनकी जिंदगी से सबक हासिल करो। आला तालीम हासिल करने की गीलान छोड़ा, माँ से इजाज़त ली, माँ ने इजाज़त दे दी। ये जानते थे कि माँ को का चेहरा हम दोबारा नहीं देख पाए। कितनी बड़ी कुर्बानी दी माँ ने भी और गौसे पाक ने भी। बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से एक बहुत ही बेहतरीन सबक आमोज बसीरत अफरोज वाक़या आप तक पहुंचाना चाहूँगा। तवज्जो सुनने का वक्त नहीं रहा, सुनाने का भी वक्त नहीं रहा। जो लोग जाना चाहते हो जाएं, मैं रोकूंगा। जब देखूंगा कि अब बिल्कुल कोई नहीं बचा, सलाम पढ़ लूँगा। एक वाक़या आप समाअत फरमा लें कि आपके ये औलाद अमजाद में से एक मर्तबा एक आपके साहिबजादे ने आपसे सवाल किया, अब्बा जान, मुरीदीन का जमघट था, काफी लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा, अब्बा जान आपने 40 साल जो है रियादत की है, सहरा नवर्दी की है, जंगलात में रहे हैं, रूखा सूखा खाकर अल्लाह की इबादत आपने की है, बड़ी तकलीफें उठाई हैं। 40 साल के अरसे में आपकी ज़िंदगी में कुछ आपने कुछ देखा होगा, कुछ अजीब व गरीब वाक़यात देखे होंगे। अगर कोई अजीब वाक़या आपको याद हो तो हज़रत आप वो बयान फरमा दीजिए जो हमारे लिए निशान इबरत हो, जिससे हम सबक हासिल कर सकें। तवज्जो चाहिए आपकी। बड़े पीर साहब ने फरमाया, मुजाहिदे के ज़माने में, रियादत के ज़माने में एक बार का वाक़या है कि मैं एक सहरा से गुजर रहा था। आफताब पूरी तरह अपनी किरणें बिखेर रहा था, उसकी गर्म गर्म शुआओं से ज़मीन तक दहक रही थी। प्यास का गलबा हुआ, मैंने सोचा कहीं कोई कुआं मिल जाता, पानी कुछ मिल जाता, पी लेता, प्यास बुझ जाती। अचानक मैंने क्या देखा कि मेरे सर के ऊपर बादल का एक टुकड़ा नुमूदार हुआ और उससे पानी बरसा, इतनी मिकदार में बरसा कि मेरी प्यास बुझ गई, मेरे होठ तर हो गए। बड़ा सुकून मुझको मिला। लेकिन उसके बाद उसी बादल की ओर से एक शक्ल नुमूदार हुई, उससे एक आवाज आती है, अब्दुल कादिर जिलानी, हमने तुम्हारी इबादतें, रियादतें, मुजाहिदे सब कबूल किए, जाओ, हमने तुमको अपना ऐसा मुकर्रब बना लिया है, ऐसे बुलंद तरीन दर्जे विलायत पर फाइज कर दिया है कि अब तुम्हारे लिए हमने हराम की हुई चीज़ों को हलाल कर दिया। माज़अल्लाह। हज़रात गिरामी क्या कहा? हराम चीज़ों को हलाल कर दिया। बड़े पीर साहब चौक पड़े, फरमाते हैं कि मैंने फौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, औज़ु बिल्लाह पढ़ा। अचानक ला हौल पढ़ने से वो सूरत तहलील हो गई, गायब हो गई, और फिर एक आवाज़ आती है, अब्दुल कादिर जिलानी, आज तुमको तुम्हारे इल्म ने मेरी गुमराही व फरेब से बचा लिया, वरना ये वो मकाम है कि इस तरह मैंने आज तक तकरीबन 70 असहाबे तरीक़त को, औलियाए कामिलिन को मैंने गुमराह किया, उनकी विलायत सल्ब कर हो गई, वली नहीं रहे 70 असहाबे तरीक़त को, लेकिन आज तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। बड़े पीर साहब फरमाते हैं कि ऐ इब्लीस, जब तुझको तेरा इल्म ना बचा सका, तो मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों को तालीम दिया करता था, जब तेरा इल्म गुमराही से तुझको नहीं बचा सका तो मेरा इल्म मुझको गुमराही से कैसे बचाता? अरे मुझको तेरी गुमराही से, तेरे फरेब से बचाया है तो मेरे रब की तौफीक ने बचाया। बेशक माशाअल्लाह, बहुत रब की तौफीक ने बचाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
आप जरा गौर कीजिए कि आज क्या है कि हम हर उस इंसान के हाथ पर अपना हाथ दे देते हैं जो पीर बनने का अहल ही नहीं होता। अभी एक शाहजहांपुर का वाकया है। मैं मदरसा गौसुल वरा में बैठा हुआ था। एक साहब आया करते कभी कभी, मेरे पास आकर बैठ गए। थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी उनकी, काफ़ी भरा हुआ जिस्म। आए बैठे, अचानक उनके पास एक फ़ोन आ गया कहीं से। बात करने लगे, मैं भी तवज्जो सुनने लगा। तो इन्होंने कहा कि जाओ तुम अपने खेत में जो है आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ कर दम करके पानी छिड़क दो, बड़ी खैर बरकत होगी। कहा ठीक है हजरत। मैंने बात जब ख़त्म हो गई तो मैंने उनसे कहा कि ये कौन साहब थे? कहा मेरा एक मुरीद है। अच्छा, मैं आप मुरीद भी करते हैं क्या? कहा ये बड़ा मोतक़िद मालूम होता है, आपसे फ़ोन करके कह रहा है कि हमारे खेत के लिए कुछ कीजिए, तो आप उसको अमल भी बता। कहा कि हाँ ये मेरा मोतक़िद है, बहुत मोतक़िद है। मैंने कहा मोतक़िद कैसे हुआ? अकीदत तुम्हारे साथ इसकी इतनी ज़्यादा क्यों हुई? तो वो कहने लगा कि वो आदमी की मैंने एक मर्तबा उससे सिर्फ इतना कह दे, जाओ तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना जो है हलाल है, जायज़ है, तुम रख सकते हो, छोटी छोटी दाढ़ी। मैंने कहा माज़अल्लाह तुम तो बड़े जालिम हो यार, है इतनी बड़ी दाढ़ी रखने की इजाज़त दे दी, अब वो तुम्हारा मोतक़िद हो गया। अगर तुम किसी दिन उसको नमाज़ पढ़ने की भी छूट दे दो कि नमाज भी नहीं पढ़ना तुमको, तो तुम्हारा तो जो पक्का ही मुरीद हो जाएगा, उसका ख़ानदान पूरा मुरीद हो जाएगा। ऐसे ही फ़राइज़ जो है छोड़ते चले जाओ, ये शैतानी काम मत करो। मैंने लताड़ा समझाया, खुदा करे समझ में आ जाए। आज बड़ा देखिए, अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए आप वो काम मत कीजिए जिससे आपका ईमान चला जाए या आपके ईमान पर ज़र्ब पड़े, आपकी ईमानी हालत कमज़ोर। बेशक कभी भी ऐसे इंसान के हाथ में अपना हाथ मत दीजिए जो गुमराही का काम करता हो, जो नमाज न पढ़ता हो। नमाज तो अफ़ज़लुल इबादात अहम्मुल फ़राइज़। हम में बहुत से ऐसे जोहला हैं, जाहिल, कि देखते हैं कि ये पीर साहब जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज का वक्त होता है तो घर में बैठे लेटे रहते हैं, औरतों से पैर दबवाते रहते हैं, लेकिन नमाज को नहीं जाते, फिर भी उनसे मुरीद। सैयदुत ताइफात जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या है कि एक मर्तबा कुछ लोग आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि हजरत आपका उन पीरों के बारे में क्या कहना है कि जो पीरी मुरीदी करते हैं, लोगों को मुरीद करते हैं, हल्क़े इरादत में दाखिल करते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से क्या कहा, पीर बनते हैं, पीरी मुरीदी करते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। और जब उनसे नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि नमाज मंजिल तक पहुंचने का एक ज़रिया है और हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं, अब हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही। माज़अल्लाह। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि हाँ वो सच्चे हैं, लक़द सदक़, यकीनन वो सच्चे, लक़द वसलू, यकीनन वो पहुंच गए मंजिल तक, लेकिन इलाना इलन्नार, वो कहाँ तक पहुँचे? वो जहन्नम तक पहुँचे हैं। कह दो सुभान अल्लाह, उनकी मंजिल जहन्नम है। ये हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। सुभान अल्लाह। हजरात, आज नमाज से गफलत बहुत ज़्यादा है। हम अपना कारोबार नहीं छोड़ सकते, नमाज छोड़ सकते हैं। हज़रत हामिद लफ़ाफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं तारीख में। एक बार का वाक़या है कि जुमे का दिन था, ऐन जुमे की नमाज के वक्त उनके सामने घर के 3 काम आ गए। पहला काम ये था कि चक्की में गेहूं गया हुआ था,
पिस गया होगा, घर वहाँ चक्की से आटा लाना था, तब दोपहर का खाना बनता। दूसरा काम ये था, घर का एक गधा था जिस पर जो बार बर्दारी के काम आता था, वो कहीं चला गया तो उसे ढूंढ कर लाना था। और तीसरा काम यह था कि खेत में पानी लगाने का वक्त आ गया था, अगर वो पानी नहीं लगाते तो फिर पानी जो है खेत पानी से महरूम रहता, फसल को नुकसान पहुंचता। और इधर जुमे की नमाज का वक्त हो गया, अजान हो चुकी है, जमात का वक्त करीब आ चुका है। अब इन्हें सोचते हैं कि करें तो क्या करें। एक तरफ दुनिया के 3 काम हैं, दूसरी तरफ अल्लाह का मुनादी पुकार चुका है, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, करें तो क्या करें। आखिरकार आपने फैसला किया कि दुनिया के काम बाद में हो सकते हैं, थोड़ी ताखीर के साथ हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की इबादत वक्त पर होनी चाहिए। आपने दुनिया का काम छोड़ दिया, सीधे मस्जिद को पहुँचे, खुशू व खुदू के साथ नमाज अदा करते हैं, और नमाज से फारिग होने के बाद जब घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि घर के अंदर आटा आ चुका है, बेगम साहिबा रोटी गूंदने की, रोटी पकाने तैयारी कर रही हैं। खेत में पहुंचे तो पता चला खेत में पानी भी लग चुका है। जहां गधा बंधता था वहां पहुंचे, देखा गधा भी बंधा हुआ है। बेगम से पूछा, बेगम साहिबा ये बताइए कि मामला क्या है, ये सारा काम कैसे हो गया। तो कहा हमारा पड़ोसी अपनी बोरी चक्की से लेने गया था, गलती से हमारी बोरी ले आया, घर लाने के बाद पहचाना उसने तो घर तक पहुंचा दी हमारी बोरी, आटा इस तरह घर पे आ गया। अच्छा गधा कैसे आ गया। कहा आप उधर नमाज पढ़ने के लिए गए, थोड़ी देर के बाद दरवाजे में दस्तक होती है, मैंने दरवाज़ा खोला तो गधा अंदर आ गया। थोड़ी दूर पे एक शेर वापस जा रहा था, लगता था जैसे शेर को मामूर किया गया हो, हुक्म दिया गया हो कि इस गधे को इसके घर तक पहुंचा दिया जाए। खेत का आलम क्या है, खेत की कहानी क्या, खेत में पानी कैसे लग गया, हम तो लगाए नहीं, घर का कोई आदमी था नहीं। कहा कि पड़ोसी ने खेत में पानी लगा रखा था, मेड़ कट गई और पानी हमारे खेत में आ गया, हमारा खेत भी सैराब हो गया। हामिद लफ़ाफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रब्बे कायनात की बारगाह में अपना हाथ दराज किया और कहा, क्या रब्बे कायनात तेरा लाख लाख शुक्र व एहसान है कि हमने तेरी एक वक्त के लिए नमाज अदा की, तेरी रज़ा के लिए, खुशनूदी के लिए जुमे की नमाज अदा, अब तूने हमारे 3 काम बना दिए। सुभान अल्लाह। याद रखो मुसलमानों, नमाज को फौकियत दो, दुनिया के काम को फौकियत मत दो। अगर दुनिया के काम में लग जाओगे तो फिर समझ लो कि तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अपनी आखिरत को संवारना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। नमाज में देखो अजान मुअज्जिन कहता हय्या अला सलाह, नमाओ नमाज की तरफ, और फिर वो कहता हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब ने बहुत अच्छा नुक्ता फरमाया। एक बार बैठे हुए थे तो फरमाने लगे, देखिए मौलाना, लोग कामयाबी कामयाबी चिल्ला रहे, जो कामयाबी है, जो चीज़ असल में कामयाबी है उससे दूर भाग रहे हैं, अजान पर गौर नहीं कर रहे हैं। अजान में साफ साफ है आओ नमाज की तरफ, फिर कहता आओ कामयाबी तरफ। यानी नमाज पढ़ना ही इंसान को कामयाबी अता करता है। नमाज कामयाबी चाहता है इंसान, लेकिन वो नमाज से दूर भागता है और कामयाबी का मुतलाशी। हजरात, मैं इन्हीं चंद कलमात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूँ, और इस दुआ के साथ कि रब्बे कायनात हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलाए।